प्रणाम सभी को, राधे राधे। आज हम कमर दर्द के लिए करेंगे। जो हमारे ना कमर में दर्द हो जाता है, बैठे रहते हैं, ज़्यादा देर बैठने से कमर में दर्द हो जाती है, कि आज हम कमर के ही लिए करेंगे। कमर में तुरंत राहत मिलना शुरू हो जाती है। जैसे अकड़न जकड़न आ जाती है, रात को भी सोते हैं तब भी अकड़न जकड़न आ जाते हैं, बैठे रहते हैं, ज़्यादा देर बैठने से भी कमर में दर्द आ जाता है हमारे। उसके लिए कुछ क्रिया करेंगे। भैया शुरू कराएंगे। चलो मैं भैया को कराऊंगी, तो भैया बताएंगे पोजीशन कैसी बनानी है। इस तरह से ऐसे लेट जाएंगे, पैर सीधे करके ऐसे लेट जाएंगे, पैरों को मोड़ेंगे इस तरह से, और एक पंजे को उठा के इस तरह से लाएंगे, घुटने पे रखेंगे, ऐसे हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ऐसे बने रहे 2 मिनट के लिए। हाँ, 2 मिनट तक बने रहे, इसी पोजीशन में बने रहे। अब देखो, लाओ हाथ अब लाओ। उसके बाद आपको मूव करना है, जैसे मर्कटासन करते हैं। जैसे हम मरकट आसन के लिए मूव करते हैं, इस तरह से करेंगे हम। ऐसे पैर को लाएंगे इस तरह से, जमीन से टच करते हैं। जमीन में टच करेंगे। गर्दन सीधी रखिएगी, ऐसे गर्दन सीधी रहनी चाहिए, हाथ ऊपर। हाथ ऊपर इस तरह से। मैं बता देती हूँ खड़े होकर, भैया ने पोजीशन कैसी बनाई है। गाइस, इस पोजीशन बनाएं इस तरह से कि हमारे कमर के लिए देखो खिंचाव आ रहा है। कमर जब हम इधर को मुड़े हैं तो भैया का खिंचाव आ रहा है, पैर यहाँ जमीन में टच है, हाथ इस तरह से जमीन में टच है, होल्ड करके रखा है। वापस आएंगे, आराम आराम से आएंगे, झटके से ना आए, धीरे धीरे से आएंगे वापस। इस तरह से आप दूसरी साइड भी जाए, इसी पोजीशन में दूसरी साइड भी जाए। ये देखो खिंचाव आ रहा है, ऐसे करके होल्ड करके रखें। होल्ड करके रखेंगे, सांस रोके तो हमारे नस नाड़ियाँ काम करती है, क्योंकि भरे हुए सांस में करते हैं। तो वापस आएंगे, एक बार फिर करेंगे, फिर पंजा यहाँ पे ज़मीन से टच करेंगे, धीरे से लाएंगे, इस तरह से लाएंगे, धीरे धीरे से आराम आराम से लाएं। देखो कमर हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी, जैसे हम हैं। हाँ, बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत ही आसान है, मतलब लेटे लेटे इस तरह से करें, बुजुर्ग करें, जिसके भी दर्द हो, छोटे बड़े सब कर सकते हैं। ज़्यादातर बुजुर्गों का ज़्यादा दर्द हो जाता है, उनके लिए कितने लाभदायक आसन है। होल्ड करके रखे, ऐसे पंजा नीचे मिलाया है, हाथों को इस तरह से रखा है, होल्ड करके देखो खिंचाव आ रहा है यहाँ पे कमर में। वापस आएंगे, धीरे धीरे से वापस आना है, फिर दूसरी तरफ जाना है इसी तरह से। यहाँ देखो इस साइड में भी खिंचाव आ रहा पूरे, इस तरह से उनने घुटना पीछे ज़मीन से टच करा, दूसरी साइड में हाथ उसी पोजीशन में है। बहुत ही लाभदायक आसन है। इस तरह से करेंगे, बहुत ही रिलैक्स मिलता है। कुछ देर रुके रहें, तभी हमें आराम मिलेगा। जैसे हम सांस रोकते हैं ना, सांसों का बहुत रोल है, सांस रोक के करते हैं, वो सांस हमारे अंदर काम करती है, पूरी नस नाड़ियाँ खुलती है। कुछ तो होता है जब हम सांस रोक के करते हैं, योगा में करते हैं। वापस आ जाएंगे धीरे धीरे से। अब दूसरे पैर से करेंगे। हाँ, अब दूसरे पैर से करेंगे, एक पैर से हो गया। सांस लेंगे, ये देखो कितना खिंचाव आ रहा है कमर में। धीरे धीरे आसन में लेटे हुए, बिस्तर में लेटे लेटे कर सकते हैं। वीडियो देखें, अपना करें इस तरह से, होल्ड करके रखेंगे इस तरह से। वापस आएंगे, धीरे धीरे से वापस आना है, फिर जैसे पहले करा था वैसे ही करेंगे इस तरह से। घुटना इनने ज़मीन में टच करा है, पैर वहीं पे है, इस तरह से हाथ वहीं पे है, इसी पोजीशन में रहें। कितना अच्छा वो है, क्रिया कितनी अच्छी है देखो, इससे हमारा कमर दर्द तो बिल्कुल सही हो जाता है। वापस आएंगे धीरे धीरे से, एक बार पुनः करेंगे। ये देखो कितना अच्छा कर रखा है, इसी पोजीशन में आए और ऐसे करें, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वापस आएंगे धीरे धीरे से, फिर एक बार पुनः इस साइड में लाएंगे पैर को। ये देखो होल्ड करके रखें, वापस आएंगे धीरे धीरे से, वापस पैर से पैर बनाएंगे।
अब दूसरे पोजीशन इसी में है, फिर पैर को इस तरह से रखेंगे, हाथ को घुटने पे ले जाएंगे, ऐसे पेट को दबाएंगे। पेट को दबाएंगे तो हमारा शुगर के लिए भी बहुत ही लाभदायक आसन है। इस तरह से होल्ड करके रखें, शुगर कंट्रोल हो जाती है। और कमर में भी बहुत ही रिलैक्स मिलता है, खासकर कमर के लिए पूरी एक्सरसाइज कमर की है। और इसमें हमारी शुगर भी हो जाता है। देखो पेट दबता तो शुगर के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। ऐसे होल्ड करके रखा, सांस रोक के, उनने सांस रुकी हुई है, वो कर रहे हैं इस तरह से। वापस आएंगे, क्षमता अनुसार करें, पहले तो धीरे धीरे करें, फिर अपना क्षमता अनुसार करें। तो दूसरे पैर से करेंगे इस तरह से, दूसरे हाथ से फिर घुटना दबाएंगे, घुटने से पेट को दबाएंगे इस तरह से। देखो इस तरह से दबाएं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। होल्ड करके रखें, सांस को रोक के। जब सांस को रोकते हैं तो हमारा बहुत ही लाभ मिलता है, अंदर में सांस हमारी काम करती है हमारे शरीर में। वापस आएंगे इस तरह से, एक बार पुनः करेंगे दूसरे पैर से, धीरे धीरे से आए, जल्दीबाजी ना मचाए। इस तरह से पेट को दबाए, होल्ड करके रखें। ये हमारे शुगर और हमारी ये कमर दर्द, हमारे ये बहुत ही रामबाण क्रिया है। ये लगाओ, अपने शरीर का खुद ही ध्यान देना है, खुद ही करना है। जब हम सही रहेंगे तो चलेंगे फिरेंगे, स्वस्थ रहेंगे। वापस आएंगे, अब दूसरे पैर से करेंगे इसी में। ये देखो दूसरे पैर से करेंगे, देख लिया होगा किस तरह से करा। ये देखो इस तरह से होल्ड करके रखें। हमारा कमर का कमर सही हो रही है, शुगर का शुगर कंट्रोल हो रही है। बहुत ही अच्छा लाभदायक आसन है। वापस आएंगे, नॉर्मल आएंगे इस तरह से। दाएं कूनी का सहारा लेके बैठ जाएंगे। हाँ हाँ, पिजन पोस्ट करेंगे। अब हम करेंगे, देखो ये भी हमारे कमर के लिए है। इस तरह से वज्रासन में आएंगे, पहले पैर को पीछे ले जाएंगे, पैर को इस तरह से पीछे लेके जाएंगे। अब दूसरा पैर इस तरह से मोड़ेंगे। ये देखो बैठना नहीं है, ऐसे ऐसे पोजीशन बनाना है। इस तरह से गर्दन को ऊपर ले जाना है, होल्ड करके रखेंगे इस तरह से बनाए। और ये देखो हमारी ये पूरी रीढ़ लचीली, पूरी कमर के लिए इतना, ये हमारे थायराइड के लिए, गले के लिए कितना अच्छा रामबाण क्रिया है। इसी पोजीशन में बैठे और इसमें बैठा ना और होल्ड करके रखें सांस को। हाँ, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही रामबाण क्रिया है। देखो कितना अच्छी रामबाण क्रिया, देखो इससे बेहतरीन कोई नहीं दिखाएगा आपको। इस तरह से पूरा योगा दिखाती हूँ मैं, हम ऐसे करना चाहिए करके आप भी लाभ उठाएं। ये देखो वापस आएंगे, धीरे धीरे से पैर को पीछे ले जाएंगे इस तरह से, ऐसे। अब दूसरे पैर से करेंगे, ऐसे देखो इस तरह से करना। दूसरा पैर ऐसे सीधा होना चाहिए और इस तरह से गर्दन ऊपर उठी होनी चाहिए। ये देखो कितना खिंचाव आ रहा हमारी गर्दन में, यहाँ से लेके छाती से लेके कमर से लेके कितना खिंचाव दबाव आ रहा है। ये देखो हम फ्री बैठे हुए हैं पैर में, कितना आसान आसन है, करने के ऊपर है। देखो सांस को होल्ड करके रखें, 1 मिनट तक सांस को होल्ड करके रखें। नहीं रोक पाए तो दोबारा ले सकते हैं। वापस आएंगे, एक बार पुनः करेंगे, एक बार पुनः करेंगे, दोबारा करेंगे इस तरह से होल्ड करके रखें। कितना रिलैक्स मिल रहा है, देखो महसूस करेंगे हमारे कहाँ दर्द है, कहाँ पेन है, कहाँ खिंचाव पड़ रहा है। कोई क्रिया करते हैं तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है। हमारा खिंचाव दबाव कहाँ आ रहा है, किस लिए कर रहे हैं, वो जानना ज़रूरी है। या योगा करनी बहुत बड़ी चीज़ है। वापस आएंगे, अब दोबारा दूसरी पैर से करेंगे। ये देखो पैर को फ्री छोड़ देना है, एड़ी में बैठना नहीं है। इस तरह से बड़े बुजुर्ग कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, जवान लोग कर सकते हैं। ज़्यादा देर ऑफिस में बैठते हैं उन लोगों को दिक्कत होती है, और ज़्यादा देर बैठने से ये अकड़न जकड़न आ जाती है, कमर में दर्द। देखो कितना अच्छा, ये ऐसी पोजीशन बनाए, बहुत ही लाभदायक आसन है। वापस आएंगे गाइस, देखो इस तरह से करेंगे तो हमारा जो ये कमर का दर्द है ना, वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। योग का मतलब होता है, योग का मतलब ये होता है अगर हम रेगुलर करेंगे, अगर हम उसका पालन करेंगे, जड़ से बीमारी ख़त्म हो जाती है। और देसी दवाई और अंग्रेजी दवाई में फ़र्क होता है। अंग्रेजी दवाई उसी टाइम ख़त्म कर देती है रोग को, फिर बाद में
दोबारा वहीं से उत्पन्न हो जाती है। देसी दवाई ऐसी होती है वो जड़ से ख़त्म कर देती है। योग ऐसा चीज़ है कि योग करते हैं ना, जो हमारी जो भी होती है पेट की कोई समस्या होती है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। इस तरह से योग पे ध्यान दें, अपना शरीर का ध्यान दें। राधे राधे, इस तरह से करें। जय श्री राम।